तो आज के टाइम पे इंटरनेट सेल्फ हेल्प कंटेंट से भरा हुआ है। मतलब यूट्यूब और ओवरऑल द इंटरनेट इज़ फकिंग सैचुरेटेड विद सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री एंड खुद से खुद की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर किताबें भरी पड़ी है। तो ये इतना ज़्यादा सैचुरेटेड है कि अभी ऑलमोस्ट ये रिपल्सिव होता जा रहा है कि लोग सेल्फ हेल्प बुक्स के अगेंस्ट जाने लगे हैं। एंड हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सी एडवाइस सही है या नहीं है, कौन सी बुक सही है या नहीं, क्योंकि आपको हर बुक जो आप उठाओगे उसको उसके अगेंस्ट आपको एक और आर्ग्यूमेंट वाली बुक मिल जाएगी जो उसका उल्टा बोलेगी, और वो बोलेगी कि उसका उल्टा सही है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो, ऐसे में आप किन चीज़ों पर रिलाई कर सकते हो, और ऐसे में आप क्या किस एडवाइस को रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे सेफ और सबसे बढ़िया जो ऑप्शन आपके पास है, अगर आप अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, आप साइकोलॉजी पे रिलाई कर सकते हो। साइकोलॉजी सेल्फ हेल्प नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देयर इज़ अ क्रूशल डिफरेंस बिटवीन ए साइकोलॉजी बुक एंड ए सेल्फ हेल्प बुक। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल्फ हेल्प बुक है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। इसके पीछे पीछे बड़ा बड़ा लिखा होगा सेल्फ हेल्प। और ये बुक एक साइकोलॉजिकल बुक है, एक स्पिरिचुअल बुक है, और ये एक साइकोलॉजिस्ट ने ही लिखी है, तो ये बुक सेल्फ हेल्प नहीं है। ठीक है, ये बुक एक पीएचडी ने लिखी है, तो दिस इज़ नॉट ए फकिंग सेल्फ हेल्प बुक। दिस कंटेन्स सेवरल फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, दिस इज़ नॉट ए सेल्फ हेल्प बुक। ओके, दिस इज़ मोस्ट लाइकली ए सेल्फ हेल्प बुक। तो अब जब मैंने आपको एग्जांपल्स से कुछ बताए हैं कि सेल्फ हेल्प बुक्स और नॉर्मल बुक्स में, साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प बुक्स में क्या डिफरेंस है, अब मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो साइकोलॉजी बेसिकली आपको ये नहीं बताती कि आपको करना क्या है, जो कि सेल्फ हेल्प बुक में बताया जाता है कि ये करो तो ये होगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक का काम ये है कि वो आपकी आंखें खोलती है, क्योंकि उसमें बेसिकली उसमें फैक्ट्स और साइंटिफिक चीज़ें नहीं होती, लेकिन इट इज़ ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमंस किस सिचुएशन में किस तरह मोस्ट लाइकली बिहेव करेंगे, ये आपको साइकोलॉजी से पता लगता है। साइकोलॉजी एडवाइस से ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें आती हैं वो किसी के साथ भी हो सकती हैं, और जब आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ोगे तो हो सकता है कि वो आप पे अप्लाई ही ना करे, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन ही नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है काफ़ी केसेस में, एंड साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और जो प्रिडिक्टेबल जो पैटर्न्स है वो उनको नोटिस करते हैं, और वही आपकी साइकोलॉजी की बुक्स होती है। साइकोलॉजी आपको डिफरेंस सिखाती है बिटवीन आपके बायसेस क्या हैं और आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, उसमें डिफरेंस आपको बताती है। इसका कहने का मतलब ये है, कई बार जब आपको साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे जो आपको नहीं पता, तो अग आप ऐसा सोचोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ़ आप ही के साथ होती हैं, आप यूनिक हो, आप अकेले उनको फेस कर रहे हो, या वो आपकी पर्सनैलिटी है, या वो आपकी रियलिटी है। आपको ऐसा फ़ील होगा अगर आपको साइकोलॉजी नहीं पता। जो इंडियन फैमिलीज़ में या फिर फैमिलीज़ में जो इतने सारे ड्रामे होते हैं, सबको लगता है कि हमारी फैमिली बड़ी यूनिक है, हमारी फैमिली में ही ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी फैमिली में ही ऐसा बिहेवियर पाया जाता है। बट अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो हर जगह अगर कोई भी इंसान उस सिचुएशन में होता है तो हो सकता है कि वो वैसे ही एक्ट करता जब तक वो उस चीज़ के बारे में अवेयर ना होता तब तक। ठीक है, मैं इसके आपको एग्जांपल्स देता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट, जब कोई भी स्किल सीखने के लिए उसको जब तक आपने वो स्किल सीखना स्टार्ट नहीं किया तब तक आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, आपको लगता है कि आप कर ही लोगे, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कितना भी सीख सकते हो, आप बहुत स्मार्ट हो। बट जैसे ही आपने वो स्किल सीखना स्टार्ट किया, आपको पता लगा कि वो स्किल जितना आपने सोचा था वो उतना ईजी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो अचानक से गिर गया। और जैसे 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 आप वो स्किल सीखते गए, जैसे जैसे आप उसमें ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप एक्सपर्टीज़ आपने गेन करनी स्टार्ट करी, तब आपको पता लगा कि आपको कितना ज़्यादा नहीं पता। तो ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आप इसमें कुछ यूनिक नहीं सोच रहे हो। इसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट बोलते हैं। इसमें लोग जो
अनस्किल्ड लोग अपने स्किल को ओवर एस्टिमेट करते हैं और एक्सपर्ट्स अपने स्किल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सारे आइडियाज़ गाड़ी चलाते हुए ही आते हैं, या फिर सारे आइडियाज़ आपके नहाते हुए ही आते हैं, या फिर खाना खाते हुए ही आते हैं, या फिर बाहर वॉक करते हुए सारे आपके आइडियाज़ आते हैं? तो आप, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मैं, आई एम द मोस्ट यूनिक पर्सन कि मेरे साथ ऐसा होता है। बट दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूज्ड मोड थिंकिंग। इस बुक में मिल जाएगा ये आपको, ठीक है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप आफ्टरनून नैप जब लेते हो, जब आप दिन में सोते हो, तो उसके बाद की प्रोडक्टिविटी अचानक से बूस्ट कर जाती है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो मेरी बॉडी ऐसे बनी है कि मैं दोपहर में सोऊं तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। बट अगर जब तक आप एक्सेप्शन नहीं हो तब तक ज़्यादातर लोगों के लिए यही होता है, और ऐसा इस बुक में बताया गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप इन दी आफ्टरनून। आधे घंटे की आफ्टरनून नैप की इम्पोर्टेंस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई प्लान बना रहे हो, जब भी आप प्लान बनाते हो आपके प्लान हमेशा ही ज़्यादा टाइम लेते हैं जब आप उन्हें करने बैठते हो, और आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि वो कितना टाइम लेंगे एक्चुअली में? तो ये आपकी गलती नहीं है, इसको कहते हैं एक प्लानिंग फैलेसी, ठीक है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक रिलेशनशिप में अटके हुए हो, आपको पता है कि आप अगर ब्रेकअप कर लोगे तो आपको उससे भी अच्छी रिलेशनशिप मिल सकती है, बट आप ब्रेकअप नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप जो है वो भी चला जाएगा हाथ से? ये आपकी यूनिक माइंडसेट नहीं है, इसको कहते हैं लॉस एवर्जन, ठीक है? तो मैंने आपको 5 अलग-अलग एग्ज़ाम्पल बताई जब आपको लगता है कि आप यूनिक कुछ सोच रहे हो, बट वो जस्ट एक ह्यूमन बिहेवियर है। अगर आप साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आप कंफ्यूज्ड रहोगे। क्या आपका जो जेनेरिक बायस वाला जो ह्यूमन बिहेवियर है, एक बायस्ड बिहेवियर, आप सोशल नॉर्म्स पे बिलीव करोगे, आप प्रेजुडिसेस पे भी बिलीव करोगे, और आप स्टीरियोटाइप्स पे भी बिलीव करोगे जो कि सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ें हैं एंड नॉट द रियलिटी, या फिर जो कि आपकी जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज़ हैं, आपकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज़ हैं, जिनको अगर आप अवेयर होते तो आप उनसे बच सकते थे, बट आप अवेयर नहीं हो, इसलिए अब आपको वो अपनी सच्चाई लगती है। तो इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ सेल्फ हेल्प, डू गिव साइकोलॉजी अ ट्राई। साइकोलॉजी इज़ फकिंग ऑसम, इट विल फकिंग, आपका दुनिया का देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा साइकोलॉजी से।